ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब यूनिवर्सिटी में नौकरी करने वाले चंडीगढ़ के महावीर 7 मई को अचानक लापता हुए थे। उनका अभी तक कोई सुराग नहीं है। महावीर घर से ऑफिस के लिए निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटे और ऑफिस भी नहीं पहुंचे थे। महावीर के परिजनों को भी उनकी कोई सूचना नहीं है और पुलिस भी इस मामले में रिपोर्ट लिखने के अलावा अब तक कुछ खास नहीं कर पाई। यही वजह है महावीर के परिजन इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराने की मांग कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सतपाल जैन ने भी इस मामले पर चंडीगढ़ पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा है। आप भी जरा महावीर की तस्वीर गौर से देख लीजिए ताकि महावीर से जुड़ा कोई सुराग मिल सके। और एमएच1 न्यूज भी यही पूछ रहा है, क्या आपने महावीर को कहीं देखा है? क्योंकि महावीर की मिस्ट्री बेहद उलझ गई है। चंडीगढ़ के महावीर 7 मई को घर से लापता हुए थे और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं है। महावीर पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और 7 मई के दिन महावीर घर से ऑफिस के लिए निकले थे, लेकिन महावीर ऑफिस नहीं पहुंचे और परिजनों के पास भी उनकी कोई सूचना नहीं है। इस घटना को 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन महावीर कहां हैं, कोई नहीं जानता। गए तो वो 7 तारीख को थे, यहाँ से ड्यूटी गए थे। यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, सर्टिफिकेट ब्रांच में। दिन में लंच करने नहीं आए, फिर हमने फ़ोन करा दफ्तर। वो कहते हैं कि सवेरे से यहाँ भी नहीं आए दफ्तर में। हाजिरी लगाई उन्होंने दफ्तर में। उसके बाद वो दवाई लेने के लिए गए थे। 7 का ही आदमी है, सबसे ज़्यादा कॉल उसी की है। हमने पुलिस को बोला इसकी कॉल को करो, वो उसको भी नहीं कर रहे। मतलब उस आदमी को बुला रहे फिर घर भेज रहे। जो बड़े ऑफिसर उनसे मिलके, मैं 2 दिन मिलके आई हूँ वहाँ। कल भी उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं काम। हमने फोन वो करने के लिए लगा रखे हैं। भगवान जाने क्या कर रहे हैं वो। हमारे सामने उस आदमी को फोन करके भी बुलाया शाम को, फिर उसको घर भी भेज दिया। शक है। हाँ जी, बैताल। महावीर की पत्नी देवकी परेशान है। उन्हें लगता है उनके पति महावीर का अपहरण हुआ है और पुलिस की लापरवाही की वजह से महावीर का कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। महावीर का लापता होना मिस्ट्री बन गया है। महावीर की पत्नी देवकी के मुताबिक उन्होंने लापता होने से पहले 3 लाख रुपए बैंक से निकाले थे और इसके बाद महावीर अचानक गायब हुए हैं। दो बंदे तो बाहर के हैं, ये नहीं पता कौन। एक ने टोपी पहनी हुई है, उससे पहचान नहीं हो रही। एक का चेहरा साफ नजर आ रहा है, पुलिस वाले उसको भी नहीं पकड़ पाए। एक बैंक का ही वो सिक्योरिटी गार्ड है और एक दफ्तर का आदमी है जो इनके साथ अंदर, मतलब कि उसके अंदर खड़ा है। अब शक तो जैसे वो उनके साथ खड़े हैं, पैसे वो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड, तो शक तो जाहिर हो रहा है। पर पुलिस वालों ने उनसे ना पूछताछ करी ना कुछ करा, कुछ भी नहीं उन्होंने पूछा। एक दिन पकड़ के ले गए, उसी टाइम उनको घर छोड़ दिया। नहीं पूछा। अगर उनको पूछा होता कुछ ना कुछ सुराग तो हाथ लग ही जाता। सिक्योरिटी गार्ड तो खैर फोटो में ही देखा हुआ हमने, वैसे तो हमने कभी नहीं देखा। पर जो और फोटो है, मतलब ऐसे बंदे तो हमने आज तक ना पहले यहाँ आते हुए देखे रहे ना कहीं देखे हैं। पर उसी फोटो करके पहचान सकते हैं, वैसे नहीं पहचान सकते हम। देवकी के मुताबिक उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के नाम भी पुलिस को बताए हैं जिन पर उन्हें शक था, लेकिन पुलिस आरोपियों पर शिकंजा नहीं कस पाई। ऐसे में देवकी ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराने की मांग की है। तलाश तो लगी, पुलिस वालों ने कुछ करे नहीं। उसी दिन कंप्लेंट कर दी थी रात को ही। क्या एफआईआर क्या बोलते हो, सब लिखवाई। 5 दिन बाद कि 7 दिन बाद उन्होंने वो लिखी, वो पक्की डिटेल क्या बोलते उसको, डीआर एफआईआर डीडीआर पहले लिखा है। एफआईआर था उन्होंने काफी लेट लिखवाई है, 13 तारीख को। इतने दिन हो गए, उन्होंने जहाँ भी जाते वहीं से बंदे भाग जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं हम यहाँ छापा मारे, वहाँ छापा मारे, ना वो कहीं छापा मार पाते हैं ना बंदों को पकड़ पाते हैं। उनके जाने से पहले बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। जब मैंने उनको पूछा तो वो कहते हैं कि हम आपको झूठी तसल्ली नहीं देते। हमने काफी इंक्वायरी करी पर हमें तुम्हारा पति का कोई सुराग नहीं मिला। 23 दिन के बाद ऐसे बोल रहे पुलिस वाले हमको कि तुम्हारे पति का कोई सुराग नहीं मिला। इतने दिन उन्होंने हमको लटका के रखा।
कोई पता नहीं कहते हमको। तो हमने कहा नहीं तुमसे नहीं हो रहा तो क्राइम ब्रांच में दे दो। फिर उन्होंने हमसे लेटर लिखवाई है और साइन लिए हैं और कहा कि हम कर देंगे। अब आगे का नहीं पता कि क्या कर रहे हैं वो। आप चाहते हो आपका मामला क्राइम ब्रांच? हाँ जी, क्राइम ब्रांच में चला जाए, क्योंकि पुलिस के हाथ कुछ होने वाला ही नहीं है। इतने दिन हो गए कुछ नहीं कर रही है वो। जहाँ जाती वहाँ से मुजरिम पहले भाग जाते हैं। अब यही समझ नहीं आता उनको कैसे पता लगता है कि पुलिस यहाँ आ रही है। 4 जगहों के नाम बताते, चारों जगह से पुलिस बाद में जाती है, मुजरिम पहले ही भाग जाते हैं। महावीर की गुमशुदगी बड़ी मिस्ट्री बन गई है। चंडीगढ़ के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सतपाल जैन कहते हैं, पुलिस की कार्रवाई इन मामलों में सवालों के घेरे में है और इतने दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के पास महावीर का कोई सुराग नहीं है। यही वजह है सतपाल जैन ने चंडीगढ़ के एसएसपी नौनिहाल सिंह को ज्ञापन सौंपा है और इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक क्लास 4 के कर्मचारी हैं श्री महावीर सिंह जी, जो कि मूलतः गढ़वाल के रहने वाले हैं। वो अचानक 7 मई को गायब हो गए और उसी दिन उनके परिवार के लोगों ने सेक्टर 11 के पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी दर्ज करवा दिया। लेकिन अभी तक ना तो उनको ट्रेस किया जा चुका है और ना ही उनके किन लोगों ने उनका अपहरण किया है, कौन ले गए हैं, किन्होंने गायब किया है, इसके बारे में अभी तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है। तो आज एक गढ़वाल सभा का प्रतिनिधिमंडल, मैं उनके साथ था, हम लोग सब एसएसपी से मिले और हमने उनसे निवेदन किया कि क्योंकि स्थानीय पुलिस पिछले 3 सप्ताह में उनका केस को सुलझा नहीं पाई है, ना उन्हें खोज पाई है, ना ही उनके अपहरणकर्ताओं का कुछ पता लगा पाई है, इसलिए हमने मांग की कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन, जांच अब पुलिस से लेकर या तो क्राइम ब्रांच को दी जाए या सीबीआई को दी जाए, क्योंकि उनका सारा परिवार, गढ़वाल सभा के लोग, पंजाब विश्वविद्यालय के कर्मचारी सारे के सारे बहुत सख्ते में हैं, तनाव में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा। एसएसपी साहब ने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना और मुझे लगता है आज या कल में पुलिस इस संबंध में अगली कार्रवाई करेगी। महावीर घर से निकले थे और ऑफिस के लिए गए थे, लेकिन घर और ऑफिस के रास्ते में उन्हें क्या हुआ है और कैसे महावीर लापता हुए हैं, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के अलावा कुछ नहीं किया है, तो महावीर के परिजनों को भी अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। ऐसे में महावीर की तस्वीर को गौर से देख लीजिए ताकि महावीर को पहचान कर आप उसकी सूचना चंडीगढ़ पुलिस को पहुंचा सकें। ऐसे में MH1 न्यूज भी यही पूछ रहा है, क्या आपने महावीर को कहीं देखा है? चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज,